प्रभातम विद्यार्थियों, शुकनासोपदेश के आज के इस अंश में महामंत्री शुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ से गुरु उपदेश के महत्व का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानां। भवादृशा भवन्त इव दृश्यन्ते इति भवादृशा। भवादृशा का अर्थ है आप जैसे लोग ही उपदेशानाम उपदेशों के भाजनानि पात्र भवन्ति होते हैं। भवादृशा एव आप जैसे लोग ही उपदेशानाम भाजनानि भवन्ति उपदेशों के पात्र होते हैं। अपगत मले ही मनसि स्फटिक मणाविव रजनीकर गभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेश गुणा ही। क्योंकि अपगत मले मनसि, अपगत मले अपगतः मलः यस्मात् तथा भूते, निकल गया है मल जिससे ऐसे। अपगत मले मनसी का विशेषण है, मनसी विशेष्य पद है। अपगत मले का अर्थ है निर्मल, मनसी मन में, निर्मल मन में उपदेश गुणा उपदेश के गुण। स्फटिक मणौ रजनीकर गभस्तय इव, स्फटिक मणौ स्फटिक मणि में, बिल्लोर मणि में, रजनीकर गभस्तय रजनीकरस्य गभस्तय रजनीकर गभस्तय। रजनीकर कहते हैं चंद्रमा और गभस्तय का अर्थ है किरणें। रजनीकर गभस्तय चंद्र किरणें, चंद्र किरणों की तरह सुखेन सुखपूर्वक सरलता से अनायास ही विशंति प्रवेश करते हैं ही। क्योंकि अपगत मले मनसी निर्मल मन में उपदेश गुणा उपदेश के गुण। स्फटिक मणौ स्फटिक मणि में, रजनीकर गभस्तय इव चंद्र किरणों की तरह सुखेन विशंति अनायास ही प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें अनायास ही प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार निर्मल मन में उपदेश के गुण सुखपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। अतः यहाँ इस वाक्य में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। गुरु वचन ममलम अपि सलिलमिव महदुपजनयति श्रवण स्थितं शूलमभव्यसे। गुरु वचनम अम्लम अपि सलिलम इव, गुरु वचनम गुरु का वचन, गुरु वाक्य, अम्लम अपि निर्मल होते हुए भी, सलिलम इव जल की तरह, अभव्यस्य न भव्य इति अभव्य तस्य, अभव्यस्य का अर्थ है अशिष्ट व्यक्ति के, श्रवण स्थितम कान में पड़ने पर, महत शूलम महत अत्यधिक, शूल का अर्थ है पीड़ा, अत्यधिक पीड़ा, महती वेदना, उपजनयति उत्पन्न करता है। गुरु वचनम गुरु का वचन, अम्लम अपि निर्मल होते हुए भी, सलिलम एव जल की तरह, अभव्य से श्रवण स्थितम अशिष्ट व्यक्ति के कान में पड़ने पर, महत शूलम उपजनयति अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न करता है। जिस प्रकार स्वच्छ पानी भी, निर्मल जल भी अगर किसी व्यक्ति के कान में गिर जाता है तो वह अत्यधिक दर्द का कारण बनता है, उसी प्रकार हितकर कल्याणकारी गुरु का वचन भी अशिष्ट व्यक्ति के कान में पड़ने पर उसके लिए अत्यधिक पीड़ा का कारण बनता है। इतरस्य तु करिण इव शंखाभरण मानन शोभा समुदय मधिकतर मुपजनयति। तु किंतु इतरस्य, इतर का अर्थ होता है भिन्न, अभव्य भिन्न, अर्थात शिष्ट व्यक्ति के तो, किंतु शिष्ट व्यक्ति के तो आनंद शोभा समुदयम, आनंद शोभा मुख के शोभा समूह को अधिकतरम उपजन्यति, अधिकतरम और अधिक उपजन्यति उत्पन्न करता है। शंखाभरणम करिण इव, शंखाभरणम शंख निर्मितम आभरणम शंखाभरणम, मध्यपद लोपी समास है, आभरण का अर्थ है आभूषण, अतः शंखाभरण का अर्थ हुआ शंख निर्मित आभूषण। करिणः करी, करी का अर्थ होता है कर अस्य अस्ति इति करी, करः शुंडादय, अर्थात करी का अर्थ है हाथी। तो शंखाभरणम करिण इव, जैसे शंख निर्मित आभूषण हाथी के मुख को सुशोभित करता है। तो किंतु इतरस्य
शिष्ट व्यक्ति के तो आनंद शोभा समुदयम, मुख के शोभा समूह को अधिकतरम उपजन्यति, उसी प्रकार और अधिक उत्पन्न करता है, जैसे शंखाभरणम, शंख निर्मित आभूषण करीना इव, हाथी के मुख को सुशोभित करता है। उपमा अलंकार है यहाँ। हरति च सकलम अतिमलिनमप्यंधकारमिव दोष जातम, प्रदोष समय निशाकर इव। गुरुवचन प्रदोष समय निशाकर इव। प्रदोष का अर्थ होता है प्रदोषो रजनी मुखम, अर्थात रात्रि के प्रारंभिक समय को प्रदोष कहा जाता है, और निशाकर का अर्थ होता है चंद्रमा। तो प्रदोष समय निशाकर का अर्थ हुआ संध्याकालीन चंद्रमा। गुरु का वचन संध्याकालीन चंद्रमा की तरह सकलम अति मलिनम अपि दोष जातम, सकलम संपूर्ण, अति मलिनम अत्यंत मलिन, दोष जातम दोषों को, अति मलिनम अंधकारम इव अत्यंत मलिन अंधकार की तरह, हरति दूर कर देता है। जैसे संध्याकालीन चंद्रमा अत्यंत मलिन अंधकार को भी दूर कर देता है, उसी प्रकार गुरु का वचन संपूर्ण अत्यंत मलिन दोषों को भी दूर कर देता है। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। गुरुपदेश प्रश्रम हेतुर वय परिणाम इव पलित रूपेण शीर्षे जाल ममली कुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणम्यति। प्रश्रम हेतु गुरुपदेश, प्रश्रम हेतु शांति कारक, गुरुपदेश पलित रूपेण पकने के रूप में, शीर्षिज जालम, शीर्षि जायन्ते इति शीर्षिजानी, जो सिर में उत्पन्न होते हैं वे हैं शीर्षिज अर्थात केश, और शीर्षिजानाम जालम, शीर्षिज जालम का अर्थ हुआ केश समूह। पकने के रूप में शीर्षिज जालम केश समूह को अमली कुर्वन निर्मल करती हुई, वय परिणाम इव, वय परिणाम, वयस परिणाम, वय परिणाम, उम्र का अंतिम पड़ाव, अंतिम अवस्था, वृद्धावस्था। वय परिणाम का अर्थ हुआ वृद्धावस्था। पलित रूपेण पकने के रूप में, शीर्षिज जालम केश समूह को अमली कुर्वन निर्मल करती हुई, वय परिणाम इव वृद्धावस्था की तरह, प्रश्रम हेतु गुरुपदेश शांति कारक गुरुपदेश, तदेव उन्हीं दोषों को गुण रूपेण परिणम्यति, गुण रूपेण गुण के रूप में, परिणम्यति परिणत कर देता है, बदल देता है। कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि बालों का पकना अच्छा नहीं है, किंतु वृद्धावस्था उसको अच्छा बना देती है। उस अवस्था में श्वेत केश की शोभा होती है। उसी तरह काम, क्रोध आदि सद्गुण नहीं है, अपितु वे दोष माने जाते हैं। किंतु गुरु का उपदेश काम को धर्मार्जन में, क्रोध को दंड में और लोभ आदि को स्वर्ग आदि की प्राप्ति में लगाकर उन दोषों को गुणों में परिवर्तित कर देता है। यह गुरुपदेश का वैशिष्ट्य है, और इस वाक्य में उपमालंकार का सौंदर्य दृष्टव्य है। अयमेव चानास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य, अनास्वादित विषय रसस्य न आस्वादित विषय रस येन तादृशस्य, न आस्वादित विषय रसः येन, विषयों के स्रक चंदन वनितादि सांसारिक विषयों के रस का स्वाद न प्राप्त करने वाले ते तुम्हारे लिए, अयम एव उपदेशस्य काल, यही उपदेश का समय है। ते सर्वनाम शब्द है जो चंद्रापेट के लिए आया है, और उसका विशेषण है अनास्वादित विषय रसस्य ते अयम एव उपदेशस्य काल। विषयों के रस का, सांसारिक विषयों के रस का आस्वादन, भोग न प्राप्त करने वाले तुम्हारे लिए यही उपदेश का समय है। कुसुम शर शर प्रहार जर्जरिते ही हृदये जलमिव गलत्युपदिष्टम ही, क्योंकि कुसुम शर, कुसुमानी
एव शरा यस्य स कुसुम सर्व, अर्थात कामदेव काम के बाण हैं। अरविंद मशोकम च चूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम च पंचेते पंचबाणस्य सायका। ये 5 बाण हैं, अरविंद, अशोक, चूत, नवमल्लिका, नीलोत्पल। ये कामदेव के 5 बाण माने जाते हैं, इसलिए कुसुम सर का अर्थ होता है कामदेव और दूसरे शर का अर्थ है बाण। तो कुसुम शर का अर्थ हुआ कामदेव के बाण के प्रहार से जर्जरिते छलनी किए गए हृदय में जलम इव गलती उपदिष्टम उपदेश जलम इव जल की तरह गलती मतलब बह जाता है। कामदेव के बाण के प्रहार से छलनी किए गए हृदय में उपदेश जल की तरह बह जाता है। अर्थात जैसे छलनी में जल टिक नहीं सकता, उसी प्रकार काम बाण से जर्जरित हृदय में गुरुपदेश नहीं टिकता। यहाँ भी उपमालंकार का प्रयोग हुआ है। अकारणञ्च भवति दुष्प्रकृतेरन्वय श्रुतं वा विनयस्य। अन्वय का अर्थ है सद्वंश, उच्चकुल, वा अथवा श्रुतम शास्त्र ज्ञान, उच्चकुल अथवा शास्त्र ज्ञान। दुष्प्रकृति दुष्टा प्रकृति यस्य स दुष्प्रकृति तस्य, अर्थात दुष्प्रकृति का अर्थ है दुष्शील या दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का। अन्वय श्रुतम वा अन्वय सद्वंश अथवा शास्त्र ज्ञान दुष्प्रकृते विनयस्य अकारणम भवति, दुष्शील व्यक्ति की विनम्रता का अकारणम भवति, कारण नहीं होता है। ये सामान्य कथन है, इसका 2 विशेष वाक्यों के द्वारा आगे समर्थन किया जा रहा है। चंदन प्रभव न दहति किमनल, किम क्या चंदन प्रभव चंदन से उत्पन्न अनलह अग्नि न दहती नहीं जलाती है, क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि नहीं जलाती है। किम बा अथवा क्या प्रश्रम हेतुनापि न प्रचंड तरी भवति वडवानलो वारिणा, किम बा अथवा क्या प्रश्रम हेतुना अपि वारिणा, प्रश्रम हेतु शांति कारक शमन कारक बुझाने के कारणभूत, वारिणा जल से, वडवानल समुद्र की अग्नि प्रचंडी तरी न भवती और अधिक प्रचंड न भवती नहीं होती है। अथवा क्या बुझाने के कारणभूत जल से समुद्र की अग्नि और अधिक प्रचंड नहीं होती है। इन 2 विशेष वाक्यों के द्वारा इस सामान्य कथन का समर्थन किया गया है कि सद्वंश अथवा शास्त्र ज्ञान दुशील व्यक्ति की विनम्रता का कारण नहीं बनता है। अन्यत्र भी कहा गया है दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितो सर्पः किमसो न भयंकर। यहाँ पर अर्थान्तन्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। गुरूपदेशस्य नाम पुरुषाणामखिल मल प्रक्षालन क्षम मजल स्नानम। गुरूपदेशस्य नाम और गुरु का उपदेश, वस्तुतः गुरु का उपदेश पुरुषाणाम मनुष्यों के अखिल मल प्रक्षालन क्षमम संपूर्ण मल को धोने में समर्थ, अजल स्नानम बिना जल का स्नान है। गुरूपदेशस्य नाम वास्तव में गुरु का उपदेश पुरुषाणाम मनुष्यों के अखिल मल प्रक्षालन क्षमम संपूर्ण मल को धोने में समर्थ, अजल स्नानम बिना जल का स्नान है। स्नान व्यक्ति की शारीरिक गंदगी को दूर करता है, लेकिन गुरूपदेश मनुष्य के अंदर की गंदगी, उसके आंतरिक दोषों को हरने में समर्थ है, इसलिए गुरूपदेश भी स्नान तुल्य माना गया है। किंतु अन्य स्नान तो जल से किया जाता है, किंतु गुरूपदेश रूप स्नान जल विहीन होता है, यही इसमें विशेषता है, इसलिए उसे बिना जल का स्नान बताया गया है।
अनुपजात पलितादि वैरूप्य मजरम वृद्धत्वम। गुरुपदेश अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अनुपजातम पलितादि वैरूप्यम यस्मिन् तादृशम। अर्थात पलितादि वैरूप्यम का अर्थ है बालों के पकने रूप विकृति या बालों की सफेदी रूप कुरूपता के अनुपजात उत्पन्न हुए बिना ही अजरम जरा रहित वृद्धत्वम बुढ़ापा है। जैसे बुढ़ापा आने पर तो व्यक्ति के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो बालों की सफ़ेदी रूप कुरूपता आने लगती है और उसके जो अंग है वो भी उनकी भी शक्ति क्षीण होने लगती है। लेकिन गुरुपदेश ऐसा बुढ़ापा है जिसमें व्यक्ति में ये विकृतियाँ, ये विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, उसके बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, उसके अंग क्षीण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बुढ़ापे के जैसी अनुभवशीलता, बुढ़ापे के जैसा बड़प्पन उसमें आ जाता है। इसलिए गुरुपदेश को बालों की सफ़ेदी रूप कुरूपता के उत्पन्न हुए बिना ही जरा रहित बुढ़ापा बताया गया है। अनारोपित मेदो दोषम गुरुकरणम। गुरुपदेश अनारोपित मेदो दोषम न आरोपित मेदो दोष यस्मिन्। मेदो दोष चर्बी रूपी दोष को अनारोपित बढ़ाए बिना ही गुरुकर्णम गुरु भारीपन उत्पन्न करने वाला है। तो यहाँ विरोध उपस्थित हो गया है। इसका परिहार गुरु शब्द का गौरव अर्थ लेने से हो जाता है। उस रूप में अर्थ होता है कि गुरुपदेश अनारोपित मेदो दोषम चर्बी रूपी दोष को, भारी मोटापे को बढ़ाए बिना ही गुरुकरणम गौरव उत्पन्न करने वाला है। गुरुपदेश के श्रवण और तदनुसार आचरण से व्यक्ति जीवन में गरिमामय पद का अधिकारी बनता है। इसलिए गुरुपदेश को गौरव करने वाला कहा गया है। असुवर्ण विरचनम ग्राम्यम कर्णाभरणम। गुरुपदेश असुवर्ण विरचनम न सुवर्णेन विरचना निर्माणम यस्य तादृशम। अर्थात सोने का न बना हुआ स्वर्ण रहित अग्राम्यम और ग्राम्यता दोष से शून्य कर्णाभरणम कानों का आभूषण है। गुरुपदेश सोने का न बना हुआ और ग्राम्यता दोष से रहित कानों का आभूषण है। कहा भी जाता है श्रोत्रम श्रुतेनेव न कुंडलेन। अतीत ज्योतिरालोक। गुरुपदेश ज्योति रहित, अतीत ज्योति का अर्थ है ज्योति रहित, आलोक, आलोक का अर्थ है प्रकाश है। गुरुपदेश ज्योति रहित प्रकाश है। गुरुपदेश में चमक दमक नहीं है, तथापि वह ऐसा प्रकाश है जो अज्ञान अंधकार में रहने वाले प्रत्येक विषय का साक्षात्कार करा देता है। इसलिए उसे ज्योति रहित प्रकाश कहा गया है। नोद्वेग कर प्रजागर। गुरु का उपदेश नोद्वेग कर प्रजागर, उद्वेग बेचैनी उत्पन्न न करने वाला प्रकृष्ट जागरण है। अर्थात सामान्य जागरण होने पर बेचैनी रहती है, किंतु गुरु का उपदेश बेचैनी उत्पन्न किए बिना ही जगाने वाला है। इसलिए वह बेचैनी रहित प्रकृष्ट जागरण कहा गया है। विशेषण राज्ञाम। विशेष रूप से राजाओं को तो गुरु के उपदेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको उपदेश देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इति शुभम।